को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साक्षात तस्वीरें माता देवी की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, झंडेवाला की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आज सुबह से ही ये पूजा अर्चना माता की शुरू हो गई है। आज से ही शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ भी हो गया है और इसी के चलते मंदिरों में उत्साह है, रोशनी है और मंदिर जगमगा उठे हैं। तस्वीरें दिल्ली से हम आपको झंडेवाला की दिखा रहे हैं। यहाँ पे भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, भक्त सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें देखिए आशीष, आज सुबह से ही भक्त मंदिर पहुँचने लगे हैं क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं और 9 दिन चलने वाले इस नवरात्र में भक्त तो उत्साहित रहते ही हैं और पूजा अर्चना में विलीन रहते हैं। पर 9 दिन सभी यही चाहते हैं आशीष कि माता का आशीर्वाद जितना हो सके, जैसे हो सके, प्रसन्न करके हम दें। स्वाभाविक है। और जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर है और ये देखिए मध्य प्रदेश छतरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माता रानी के दर्शन के लिए ये देखिए घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं और जो श्रद्धालु अभी नहीं पहुंच पाए किसी वजह से मंदिर, वो माता के दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं। दिल्ली के झंडेवालान के बाद अब मध्य प्रदेश के छतरपुर धाम से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। माता रानी के ये दर्शन न्यूज़ 18 के माध्यम से आप कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है आज और माता के 9 रूपों की आराधना का, माता की साधना का ये पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का। और इन नवरात्रों में क्या कुछ और विशेष रहने वाला है, क्या कुछ संयोग बन रहे हैं। और ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माता के दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें मुंबई से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और माता के दर्शन आप मुंबई से भी करिए। मुंबा देवी की ये तस्वीर और ये अलग अलग तस्वीरें हम देश के कोने कोने से आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप घर बैठ के माता जी के दर्शन कर सकें। और ये नवरात्रि की शुरुआत जो हुई है आज से, हर मंदिर में माता जी की पूजा अर्चना के साथ भक्त भी पहुंचने लगे हैं। तो माता के 9 रूपों का नवरात्रि का ये पर्व जो सृष्टि के निर्माण से उसके संचालन की ओर अग्रसर होने की माता की यात्रा को दिखाता है। और ये जो पूरा माहौल इस वक्त भक्ति में बना हुआ है, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज क्या कुछ तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि सीहोर से प्रदीप चौहान इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दतिया से अशोक शर्मा मुझे नजर आ रहे हैं और साथ ही आगरमालवा से रजनीश अब से कुछ ही देर में, अंबिकापुर से श्रवण महंत, दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता, ये सभी हमारे जो सहयोगी हैं वहां पर क्या इंतजाम है, किस तरह की तैयारी है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले सीहोर चलते हैं जहां प्रदीप चौहान इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप, आज पहला दिन है शारदीय नवरात्रि का और माता की आराधना का ये परम पावन पर्व जो आज से शुरू हो रहा है, किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं, क्या भक्तों की प्रतिक्रिया है, क्या कुछ भक्त मिन्नतें लेकर माता के सामने पहुंच रहे हैं? प्रदीप, आवाज मिल पा रही है? वहां क्या तैयारियां हैं बताइएगा। लगता है सीहोर आवाज नहीं पहुंच पा रही। चित्रा, आप चलेंगे। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी दतिया से इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अशोक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां हैं और आज माता की आराधना के लिए भक्त क्या कुछ लेकर पहुंच रहे हैं मंदिर? पीठ है, उनमें से एक है पीताम्बरा पीठ। इस समय मैं पीताम्बरा पीठ पे खड़ा हूँ और यहाँ पर पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं नवरात्रि में। वैसे तो जो 10 महाविद्याएँ हैं, उन 10 महाविद्याओं में सभी जगह एक ही शक्तिपीठ है, लेकिन ये दतिया का जो पीताम्बरा पीठ है वो ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर एक साथ 2 महाविद्याएँ विराजमान हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों की भी आस्थाओं का ये केंद्र रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो बगलामुखी देवी हैं वो तंत्र मंत्र के द्वारा जलनी प्रसन्न हो जाती हैं और अनुष्ठान यदि उनका कोई करता है तो उनको मनवांछित
फल भी मिलता है। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के जितने भी प्रमुख राजनेता हैं वो यहाँ आते रहे हैं। और अगर आम श्रद्धालुओं की बात करें जी। तो आम श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर बहुत आस्था है। यहाँ पर पूरे दिन पूरे देश से, बल्कि यूँ कहें कि विश्व के जो और देश हैं जहाँ पर भारतीय समुदाय रहता है, वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन बिल्कुल के लिए। अशोक, और भक्तजन जो हैं आज के दिन तो माता के मंदिर में जगह जगह से विश्व भर से आज पहुंचते हैं ताकि माता के दर्शन हो पाए और माता की आशीर्वाद मिल पाए। अंबिकापुर चलते हैं, हमारे साथ श्रवण महन भी जुड़े हुए हैं। श्रवण, अंबिकापुर में कैसी तैयारियां हैं? माता के मंदिर को सजाया गया है, आज पूरे विश्व भर में माता की पूजा अर्चना हो रही है, तो आप कहां पर मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही, दर्शकों को बताएं। देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं इस वक्त अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में हूं और देवी शक्ति यहां का अपरंपार है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस तरह से सुबह से ही आज जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ी हुई है। पहला दिन है, भोर से ही यहां पर लोग लाइन लगा रहे हैं। मैं कुछ माता के बारे में बताना चाहूंगा कि ये छिन्न मस्तिका माता है और ये बताया जाता है कि इनका धड़ यहाँ पर है और सिर बिलासपुर के रतनपुर में है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो उनकी शक्ति है वो अपरंपार है और लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नवरात्र में तो ऐसा भीड़ उमड़ता है कि आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? किस तरह से आप? बलरामपुर जिला ग्राम खुखरी से आया हूँ। देखिए, बलरामपुर जिला से आए हैं, किस तरह का यहाँ पर मान्यता है, क्या जानते हैं माँ की शक्ति के बारे में? बहुत अच्छा लगता है माँ की शक्ति हमें आने के बाद, शांति और सुख समृद्धि लगता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु और माता बहनों को हार्दिक शुभकामना। और भी कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। माता जी हैं, आप आई हैं, किस तरह का यहाँ पर देखती हैं शक्ति माँ के? आज पहला दिन है नवरात्र का। हाँ, जैसा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है भैया, कितना यहाँ, कहाँ से आए आप? मैं अंबिकापुर से हूँ और ये बहुत पुरानी मंदिर है और ये बहुत श्रद्धा में है। बहुत श्रद्धा में अच्छे देवी बहुत प्राचीन है और इसमें माया की कृपा अपार है। धन्यवाद सर। देखिए, किस तरह से लोगों की आस्था है, लोगों का भी कहना है कि जो अंबिकापुर की मां महामाया मंदिर है उसकी आस्था बहुत है और लोग दूर दूर से आते हैं। आज तो पहला दिन है और इसी तरह का सिलसिला जो है 9 दिन यहाँ पर बिल्कुल सुबह का समय। और देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो हर कोई श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहा है वो इस वक्त भक्ति में लीन है, माता के चरणों में नतमस्तक है। और दंतेवाड़ा चलेंगे, दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। दिनेश, दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी की जो चर्चे हैं, जो उनकी आस्था है वो दुनिया भर में विख्यात है और नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरह से भक्त वहां पहुंच रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्र का पहला दिन है और मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आपने सही कहा कि ये जो माता की महिमा है ये देश प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। और यहाँ पर जो नवरात्र के पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी और जो भक्त हैं वो सुबह से 5 बजे से ही लाइन लगा के खड़े हैं। लगातार कतारबद्ध पंक्तियों में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फूल माला लेके, आस्था लेके। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में लगभग 11,000 दीप प्रज्वलन, आस्था के दीप प्रज्वलन किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो दंतेवाड़ा है, ये दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर का क्षेत्र है और यहाँ पर आपदा भी आई थी। इस आपदा को भी लेके पर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन पूरी तरीके से कर लिया है। फूल माला से पूरा जो एरिया है उसको सजाया गया है और लाइट से जगमगाता है पूरा माता जी का मंदिर। मैं इस वक्त हमारे साथ कुछ भक्तगण यहाँ पहुंचे, उनसे हम बात करेंगे। तो बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी आस्था है माता के ऊपर? तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि माता जी का दरबार है और लगातार अपनी कतारबद्ध पंक्तियों में जो भक्त हैं वो अपनी आस्था लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसा मानना है कि लोगों का कि जो माता जो दंतेश्वरी के मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, और रक्षक कही जाती है माता। और यहाँ का जो माहौल है दिनेश काफी भक्तिपूर्ण नजर आ रहा है और बड़ी शांति और बड़ा ही रमणीय स्थान हमेशा से रहा है और आगे भी भक्तों को इसी तरह से आकर्षित करता रहेगा। फिर लौटेंगे आपके पास।
बिल्कुल, तो हमारे साथ आगर मालवा से रजनीश भी जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या तस्वीरें हैं वहां पर और माता के मंदिर में आप मौजूद हैं, दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएं माता का आशीर्वाद ताकि दर्शक भी ले सके, और कैसा माहौल है ये भी बताएं। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और मैं इस समय मौजूद हूँ आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में। इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जो लोग हैं देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन के लिए सुबह से काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि जो माता का ये जो मंदिर है, इसमें जो माँ बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पर विराजित है। एक और माँ लक्ष्मी, एक और माँ सरस्वती और बीच में माँ बगलामुखी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए भक्तों को एक साथ यहाँ पर दर्शन करने से तीनों देवियों का फल प्राप्त होता है और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे देश भर से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में जो हवन अनुष्ठान का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि ये पांडवकालीन इस मंदिर में जब श्री कृष्ण के द्वारा जब महाभारत के युद्ध में पांडवों को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर विजय श्री के आशीर्वाद के लिए हवन अनुष्ठान करें, तब यहाँ पर वहाँ हवन अनुष्ठान किया था और माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद पाया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी यहाँ पर भीड़ है और जो सुबह से ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। माता की एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं। कैसे भी बस सुबह से जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन है तो माता की एक झलक उनको मिल जाए। कुछ हमारे साथ यहाँ पर जो भक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता का जय घोष भी लगवा दीजिएगा। गुजरात से आया हूँ। विगत 13-14 वर्षों से मैं माता के दरबार में आता हूँ। चारों नवरात्रि माता जी की आराधना सेवा पूजा के लिए मैं गुजरात से आता हूँ। और क्या सुना है माता जी के बारे में आपने? यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं, ऐसा सुना है और स्वयं अनुभव भी किया है। एक बार जोर से जय माता दी। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही काफ़ी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और हमारे दर्शक भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे। आशीर्वाद हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी भी उम्मीद है। तरह तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरें और माता जी के हर दर्शन आप कर रहे हैं, हर पट के दर्शन आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और यही उम्मीद करते हैं कि माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रतलाम में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है और प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे और माता का 400 साल पुराना एक धाम, एक मंदिर, जहां नवरात्रि के पहले दिन मां के विशेष श्रृंगार के दर्शन कीजिए। ये तस्वीरें आगर मालवा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध धाम माता का स्थित है। और देखिए ये लंबी कतार, या सुबह की तस्वीर है और मंदिर के प्रांगण से बाहर तक ये कतार जा रही है और 2 से 3 कतार में श्रद्धालु हैं। और ये तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात जो अभ्यास हुआ गरबा का, उसकी भी तस्वीरें। और अब ये 9 दिन इसी तरह से भक्तिमय माहौल रहेगा माता की आराधना का। रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि की घट स्थापना के साथ ही नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। ये देखिए आस्था का सैलाब। सुबह 4 बजे से ही जो है बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है माता रानी के दर्शन के लिए। और ये मां कालिका है, करीब 400 साल पुराना रतलाम स्टेट के जमाने का ये मंदिर है और सुख, शांति और समृद्धि की कामना को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। और ये महिलाओं की लंबी लंबी कतारें ही बता रही है कि मां को लेकर कितनी यहाँ पर आस्था है। अकेले रतलाम ही नहीं बल्कि मालवा की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रतलाम, मंदसौर, नीमच के साथ ही मध्य प्रदेश और दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। देखिए आस्था के रंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ सुबह 4 बजे से ही गरबों के साथ ही मां की आराधना का पर्व शुरू हो जाता है और 9 दिनों तक के ये आस्था का